साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में 3 साल बाद कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि 3 साल बाद आदित्य ठाकरे को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, एक खास दिन, खास समय तय किया गया था और 2 खास देश भी तय किए गए थे और दावा किया गया कि इस दिन इस समय पर इन 2 देशों में आदित्य ठाकरे फरार हो जाएंगे, जिसके बाद आखिरकार वो दिन भी आ ही गया है। जी हाँ, दशहरे की बात हो रही थी तो दशहरे का दिन आ गया है। दशहरे पर मुंबई में शिवसेना की रैली का दिन आ गया, जिसके बाद अब 3 एयरपोर्ट पर नाकेबंदी कर दी गई और अगले 24 घंटे बेहद खास अहम माने जा रहे हैं। तो क्या वाकई में सुशांत और दिशा केस में कयामत का दिन आ ही गया है? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत जो कि 14 जून 2020 को दुनिया छोड़कर चले गए, उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। उससे ठीक पहले, कुछ दिन पहले, दिशा सालियान जो कि उनकी मैनेजर थी, उनके साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ। इन दोनों ही मामलों में आरोप तो कई सारे लोगों पर लगा, लेकिन इस बीच नया कुछ गंभीर होता हुआ अब नजर आ रहा है। अब इसी गंभीरता के बीच मुंबई में बीजेपी के बड़े नेता नीतीश राणे ने दावा किया था कि आदित्य ठाकरे दशहरे के दिन, या कहें कि दशहरा रैली के ठीक बाद फरार हो जाएंगे, विदेश चले जाएंगे। इसके लिए इंग्लैंड के लंदन, साउथ अफ्रीका के केप टाउन की टिकट भी तैयार है। फाइनली वो दिन भी आ ही गया। जी हां, दशहरे का दिन आ गया। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 एयरपोर्ट पर इसे लेकर खास निगरानी रखी जा रही है। 3 एयरपोर्ट पर खास नाकेबंदी की गई है। हालांकि कहीं से कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हाँ, माना जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट और इसके साथ ही गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी नाकेबंदी की गई है। और ये नाकेबंदी किसी खास वजह से की गई है, इसकी जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन सूत्रों ने बड़ा दावा ये किया है कि ये नाकेबंदी आदित्य ठाकरे के लिए हो सकती है कि कहीं वो विदेश जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि दशहरे के दिन ही उनके फरार होने की आशंका जताई जा रही थी। लिहाजा आदित्य ठाकरे देश ना छोड़ सकें, कुछ ऐसा ना हो जिससे कि सॉल्व होता हुआ केस फिर से अटक जाए, तो उसके लिए नाकेबंदी की खबर आ रही है। यही नहीं, इस पूरे मामले में यानी कि आदित्य ठाकरे के फरार होने की खबर और दावे के बीच अगले 24 घंटे भी बेहद अहम है, क्योंकि अगले 24 घंटे में जो भी होगा वो इसी में तय होगा कि आदित्य ठाकरे क्या करने वाले हैं। क्या वाकई में फरार होने जा रहे हैं या फिर न्यायिक प्रक्रिया का सामना करेंगे, अगले 24 घंटे में साफ होगा। अब अगर आदित्य ठाकरे कहीं कुछ जाने की कोशिश करते हैं, विदेश जाने का प्रयास करते हैं, तो ये तय माना जाएगा कि फिर कुछ न कुछ तो दाल में गड़बड़ी है, कुछ न कुछ तो दाल में काला है। लिहाजा मामला वहीं पर क्रैक हो सकता है, पूरी तरह से आदित्य ठाकरे पर शिकंजा कसा जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आदित्य ठाकरे विदेश नहीं जाते हैं, फरार होने की कोशिश नहीं करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने की बात करते हैं, क्योंकि साफ साफ उनके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि उनसे पूछताछ हो, उनकी गिरफ्तारी हो, लिहाजा उनको यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आदित्य ठाकरे ये तय करते कि न्यायिक प्रक्रिया का सामना करेंगे, तो इसमें फिर लंबा वक्त भी लग सकता है। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो दशहरे का इंतजार हो रहा था, वो आ गया है। उसके बाद आगे देखना बाकी है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो फिलहाल तो ये खबर आ ही गई है कि 3 एयरपोर्ट पर नाकेबंदी हुई है। अब देखना है कि आगे क्या होगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो आदित्य ठाकरे सड़क पर आ सकते हैं, घर बार सब कुछ बिक सकता है, यहाँ तक कि उसके बाद भी पूरा नहीं होगा तो कई कई सालों तक जेल की सलाखों के पीछे भी रहना पड़ सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आदित्य ठाकरे को जारी हुआ नया नोटिस कह रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, दिशा सालियान के मामले में आदित्य ठाकरे चौतरफा गिरते हुए दिख रहे हैं, बुरी तरह से फंसने की बात कही जा रही है। हालात ये है कि आगे कुआं है, पीछे खाई, सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए। आ रही जानकारी के मुताबिक सबसे बड़ी खबर यह है कि पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को दिशा और सुशांत केस में नोटिस दिया गया है और इस नोटिस में आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई है। राशिद खान नाम के शख्स ने नोटिस जारी किया और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नोटिस 19,750 करोड़ का है। जी हाँ, बहुत बड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही बड़ा ये नोटिस है, भारी भरकम ये नोटिस है, जो कि कुछ करोड़, कुछ 100 करोड़ या फिर 1-2 हजार करोड़ का नहीं है, बल्कि पूरे 19,750 करोड़ का ये नोटिस है। और ये नोटिस इतना बड़ा है कि अगर चुकाना पड़ जाए इतनी बड़ी रकम, तो आदित्य ठाकरे की 7 पुश्तें लग सकती हैं।
आगे देखिए, राशिद खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका की है और उसमें 19,750 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में आदित्य ठाकरे को चेतावनी भी दी गई है कि उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। सुशांत और दिशा केस में माफी मांगनी चाहिए या फिर न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना चाहिए और इसीलिए आदित्य ठाकरे को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा गया है। अखबार में छपवा कर माफी मांगने के लिए कहा गया, नहीं तो 19,750 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। अब इस नोटिस के बाद हलचल है, क्योंकि पहले आदित्य ठाकरे के खिलाफ जनहित याचिका दायर हुई थी, उसके बाद से मामला गर्म हो गया, जिसके बाद अब खुद ठाकरे ही कोर्ट पहुंच गए तो खुद की गिरफ्तारी पूछताछ से पहले उनका पक्ष भी जान लेने की बात कही। और यही नहीं, इसके बाद बीजेपी नेता नितेश राणे ने आदित्य ठाकरे के विदेश फरार होने तक का दावा कर लिया था, जिसके बाद अब ज्यादा बवाल मच गया और अब तो करीब 20,000 करोड़ का नोटिस जारी हुआ है, जिससे हालात बेहद ज्यादा टेंस हो गए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम चुकाना किसी के बस की बात नहीं, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो या फिर कोई और हो। लिहाजा आदित्य ठाकरे के लिए आगे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सुशांत केस में, दिशा केस में जो भी हो, सच जल्द पूरा सामने आए, पूरा सच आए और कंप्लीट सच बाहर निकल आए, जल्द से जल्द आए, दोषियों को सजा हो, हम तो यही चाहेंगे। आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अचानक नया ट्विस्ट आ गया, अचानक नया मोड़ आ गया और ये तब से हुआ जब से महाराष्ट्र में तत्कालीन मंत्री आदित्य ठाकरे अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट पहुंचे और सुशांत के साथ साथ दिशा के मामले में भी गिरफ्तारी से बचने के लिए, पूछताछ से बचने के लिए, या कहें कि गिरफ्तारी और पूछताछ से पहले उनकी यानी कि खुद आदित्य ठाकरे की बात सुनने की बात कही थी, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी को लेकर एक जनहित याचिका यहाँ पर दाखिल की गई थी। अब इस मामले में बवाल यही चल रहा था, लेकिन इस बीच नया अपडेट आ गया और वो ये है कि आदित्य ठाकरे देश छोड़ सकते हैं, विदेश भाग सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा अपडेट है और आरोप लगाया है बीजेपी के नेता ने। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने इस पर बड़ा खुलासा किया है, बड़ा दावा किया है। राणे का कहना है कि दशहरे के दिन आदित्य ठाकरे देश छोड़ देंगे और सब कुछ दशहरा रैली के बाद होगा। राणे यहीं तक नहीं रुके, राणे ने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए, जांच की आंच से बचने के लिए आदित्य ठाकरे देश छोड़कर चले जाएंगे और इसके लिए बकायदा 2 देशों की टिकट भी तैयार हो चुकी है। राणे के मुताबिक पहली टिकट इंग्लैंड की है, जी हाँ, इंग्लैंड की राजधानी लंदन का पहला टिकट है और राणे के मुताबिक दूसरी टिकट केप टाउन की है, यानी कि साउथ अफ्रीका की। मतलब कि 2 देश तय किए गए हैं, एक है लंदन, दूसरा है केप टाउन। ये 2 शहर चुने गए नारायण राणे के मुताबिक और इन दोनों देशों की टिकट भी तय की गई है। आदित्य ठाकरे दशहरा रैली के बाद इन 2 देशों में से किसी एक में शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा दावा नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने किया है। अब हालांकि आदित्य ठाकरे या फिर उनकी पार्टी की तरफ से अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया, उनका कोई वर्जन नहीं आया, लेकिन हाँ, नितेश राणे ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लगातार लगा रहे हैं, बहुत बड़ा बयान यहाँ पर दिया है, बड़ा खुलासा करने का दावा किया है, जिसके बाद बवाल मच गया है। मुंबई में इस खबर के बाद महा बवाल है, लगातार इस पर अपडेट्स आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे के कदम के बाद सुशांत केस में एक बार फिर से जान आ गई है। फैंस को भी लगने लगा है कि अब फाइनली वो ब्रेक थ्रू मिल गया है, जिससे सुशांत मामले का पूरा खुलासा हो सकता है, दिशा सालियान के मामले का खुलासा हो सकता है और दोनों के जाने के मामले में, या कहें कि दोनों को खत्म किए जाने के मामले में पूरा सच सामने आ सकता है। लेकिन इस बीच आदित्य ठाकरे को लेकर नई हलचल है और नया बवाल मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी नेता नीतीश राणे ने बड़ा आरोप लगा दिया, बड़ा दावा कर दिया है कि आदित्य ठाकरे देश छोड़ सकते हैं, विदेश फरार हो सकते हैं। तो आपका क्या मानना है, नीतीश राणे के दावे में कितना दम है? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे विदेश भाग जाएंगे? क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए सब कुछ होगा, या फिर राणे के आरोप में बहुत ज्यादा दम ही नहीं है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।